मैं अपनी वीडियो एक छोटी सी सच्ची कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स, उन्होंने कभी भी मेरा फ़ोन चेक नहीं किया, कभी मेरे मैसेजेस नहीं देखे। उन्होंने मुझे प्राइवेसी दी, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे कभी अकेले स्लीप ओवर पर जाने नहीं दिया, कभी रात कहीं बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी, कभी मुझे लिव अलोन करने का मौका नहीं दिया। और लोग कहते हैं यार तुम्हारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, पर दुनिया पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। और यही फ़र्क है ओवर पॉजेसिव होने में और प्रोटेक्टिव होने में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ अ फाइन लाइन, एक पतली सी लकीर जो पेरेंट्स के प्यार और उनके डर के बीच होती है। एक तरफ होता है कंट्रोल और दूसरी तरफ होती है केयर। एक तरफ होता है ओवर पोजेसिवनेस और दूसरी तरफ होती है प्रोटेक्टिवनेस। और आज मैं यही फ़र्क समझाना चाहती हूँ। टू एवरी पेरेंट, एवरी चाइल्ड, एवरी होम जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने मोहब्बत को चोक कर दिया। ओवर पोजेसिवनेस क्या है? वो है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना कंट्रोल करते हैं कि उनके सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वो हर कॉल चेक करते हैं, हर मैसेज पर डाउट करते हैं, हर दोस्ती को करेक्टर का टेस्ट बना देते हैं। बच्चों का हर डिसीजन एक परमिशन स्लिप बन जाता है। प्रोटेक्टिवनेस क्या है? वो है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया की नीयत पर नहीं। वो उन्हें समझाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, मगर उनकी इंडिविजुअलिटी को किल नहीं करते। मैं खुद इस फ़र्क का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी केज में बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन के अंदर रखा। उनका नो कभी मेरी आज़ादी छीनने के लिए नहीं था। वो नो एक शील्ड था, एक इनविजिबल वॉल जो मुझे दुनिया के इरादों से, फेक दोस्तों से और सोसाइटी के ट्रैप से बचाता था। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो प्यार डर में बदल जाता है, और डर जब डिसीजन लेने लगता है तो ट्रस्ट मर जाता है। ओवर पोजेसिव पेरेंट्स ये सोचकर अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं कि कहीं उन्हें कोई दुख ना मिले, और असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे देते हैं, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। प्रोटेक्टिव पेरेंट्स क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को दुनिया से बचाते हैं, वो दुनिया के लिए तैयार करते हैं। दे टीच देम हाउ टू फेस डेंजर, नॉट हाउ टू रन फ्रॉम इट। उनका ट्रस्ट एक साइलेंट पावर बन जाता है जो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनके नो ने मुझे समझदार बनाया है, उनकी प्रोटेक्शन ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दी है। आजकल के ज़माने में लोग समझते हैं कि फ्रीडम का असल मतलब होता है नो लिमिट्स, लेकिन असल फ्रीडम तब होती है जब लिमिट्स के अंदर जीना सीख जाओ। मैं खुद आज़ाद हूँ, लेकिन अपनी हदों के अंदर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के रूल मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरे हक में है। उनका डोंट गो देयर कोई पनिशमेंट नहीं है, वो एक प्रिवेंशन है। उनका डोंट स्टे आउट लेट कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक कंसर्न है। और उनका बेटा वी ट्रस्ट यू बट नॉट अदर्स मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हर घर में सब ऐसे पेरेंट्स नहीं होते। कई जगह बच्चे रोते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए। लेकिन उनके पेरेंट्स समझते हैं कि स्पेस का मतलब रिबेलियन होता है। ऐसे पेरेंट्स समझते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों का फ़ोन चेक नहीं करूँगी तो वो बिगड़ जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि डाउट से ज़्यादा कोई चीज़ इंसान को बिगाड़ नहीं सकती। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को डिसिप्लिन करती है बिना उसे डराए हुए, लेकिन डाउट इंसान को या तो झूठा बना देता है या फिर छुपने पर मजबूर कर देता है। आज के ज़माने में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। पेरेंट्स अपनी तरफ से केयर कर रहे होते हैं और बच्चे उसे कंट्रोल समझ लेते हैं। बच्चे अपनी तरफ से फ्रीडम मांग रहे होते हैं और पेरेंट्स उन्हें डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं। दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों सुनना बंद कर देते हैं। एक ओवर पोसेसिव माँ कहती है मुझे अपने बच्चे के बिना चैन नहीं आता, और एक प्रोटेक्टिव माँ कहती है मुझे चैन तब आता है जब मेरा बच्चा खुद अपना ख्याल रखना सीख जाए। ओवर पोजेसिवनेस चाइल्ड को डिपेंडेंट बनाता है, प्रोटेक्टिवनेस चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाता है, बट विद रिस्पेक्ट। ओवर पोजेसिवनेस कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और प्रोटेक्टिवनेस कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना भी जी सको। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक।
आजकल पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में हर तरफ फितना है, हर कॉर्नर पर मैनिपुलेशन, हरासमेंट, रॉन्ग कंपनी, पीयर प्रेशर। किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया एक बैटल फील्ड लगती है, इसलिए वो ओवर प्रोडक्टिव नहीं, ओवर स्केयर्ड हो जाते हैं। और जब फियर प्यार में घुस जाता है तो वो पोजेसिवनेस बन जाता है। लेकिन सॉल्यूशन ये नहीं कि हम कंट्रोल बढ़ा दें, सॉल्यूशन ये कि हम ट्रस्ट बढ़ा दें, ओपन कम्युनिकेशन करें, चाइल्ड को बताएं कि तुम सेफ हो लेकिन हम यहाँ हैं, नॉट एट गार्ड्स बट एट गाइड्स। मैं मानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं गलती करती हूँ, मैं सीखती हूँ, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स मुझे हर गलती के पहले ही रोक देते तो शायद मैं कभी सीख ही नहीं पाती। प्रोटेक्टिव पेरेंट्स गलती करने से नहीं रोकते, वो गलती के बाद सीखने पर जोर देते हैं। और ओवर पोजेसिव पेरेंट्स वो गलती के नाम से डरा देते हैं। उन्हें घरों पर एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ फियर होता है। और जब बच्चे डर के साथ जीते हैं तो वो प्यार के साथ नहीं बोलते, सिर्फ छुप कर जीते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ कि आज़ादी और बेपर्दगी में फ़र्क होता है, प्राइवेसी और सीक्रेसी में फ़र्क होता है, डिसिप्लिन और डोमिनेशन में फ़र्क होता है। प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ये फ़र्क समझते हैं, ओवर पोजेसिव पेरेंट्स नहीं समझते। और इसी फ़र्क की वजह से एक जनरेशन ट्रस्ट के बिना ग्रो करती है। मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप एक दफ़ा खुद से सवाल करें, क्या मैं अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, या सिर्फ उनके बिहेवियर पर नज़र रखता हूँ। क्या मैं उससे अपनी सोच समझने का मौका देता हूँ या मैं उसकी सोच को अपने रूल्स के नीचे दबा देता हूँ। अगर आपके बच्चे आपसे बातें छुपाते हैं तो सोचिए उसने कभी ट्रस्ट तोड़ा है आपसे, या कभी उन्होंने ट्रस्ट दिया ही नहीं गया। मैं आज उन सब पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, आपके बच्चे अगर आपसे दूर हो रहे हैं तो उन्हें पनिश मत कीजिए, उन्हें समझाइए। हर दफ़ा नो कहने से पहले एक दफ़ा उनकी आंखों में देखिए। वहाँ आपको कोई रिबेलियन नहीं मिलेगी, वहाँ आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट मिलेगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। और उन सब बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते लगते हैं तो उन्हें समझिए, वो आपको दुनिया से नहीं, दुनिया के दुखों से बचाना चाहते हैं। पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव होना गलत नहीं है, लेकिन ओवर पोजेसिव होना ख़तरनाक है। क्योंकि ओवर पोजेसिवनेस एक इनविजिबल केज है जिसमें बच्चे सांस तो लेते हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं। और मैं खुल के कहना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो केज नहीं दिया, उन्होंने मुझे विंग्स दिए हैं। पर साथ ही उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे उड़ना है, कैसे आपने आसमान तक उड़ना है। और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे फ्रीडम नहीं दी, उन्होंने मुझे वाइज फ्रीडम दी। मैं अपनी बात यही ख़त्म नहीं करूँगी, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी टू एवरी पेरेंट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी, और दुनिया कभी सच्चा साथ नहीं देगी। और हर बच्चे से, अगर आप अपने पेरेंट्स के रूल से तंग हैं तो पहले उनके रीज़न को समझने की कोशिश करें। बिकॉज बिहाइंड एवरी नो देयर इज़ नॉट हेट्रेड, देयर इज़ हिस्ट्री, देयर इज़ नॉट एंगर, देयर इज़ एक्सपीरियंस। So next time your parents say don't stay out late, don't roll your eyes, smile. Because you are not being controlled, you are being protected. And parents, the next time your child says मुझे थोड़ा सा stress चाहिए, please don't take it as disobedience. Take it as a sign that your child still wants your trust, not someone else. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, love with trust, protect with balance, raise with communication. Because over possessiveness creates distance, but protectiveness creates connection. और अगर आज हम सब ये फ़र्क समझ जाएं तो हर घर में परमिशन के बजाय पीस होगी, हर कंट्रोल के बजाय कॉन्फिडेंस बनेगा, और हर नो के बजाय थैंक यू सुनाई देगा। मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ एक सिंपल लाइन से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने मुझे करेक्टर दिया, उन्होंने मेरा फ़ोन चेक नहीं किया, उन्होंने मेरी फाउंडेशन चेक की, उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे संभाला। और यही डिफरेंस है ओवर पोजेसिव होने में और प्रोटेक्टिव होने में। And message to every parent, trust your child enough to let them grow. To every child, respect your parents enough to never break that trust. Because in the end, protection builds love, possession breaks it.